तो दोस्तों आज 7 फरवरी सोमवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। बता दें कि सरकार ने कई सारे बड़े फैसले ले लिए हैं, कई नए नियम लागू हुए हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण खबरें पूरे देश भर से आ रही है, जिसे जानना हर एक भारतवासी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो इन खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखेगा। साथ ही आपको जैसा पता होगा कि लता मंगेशकर जी नहीं रही, तो उनके लिए नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सिंगल डोज में होगा कोरोना का खात्मा, 9वीं वैक्सीन को मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि डीसीजीआई ने भारत में सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह देश में 9वां कोविड वैक्सीन है। यह महामारी के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। इससे पहले भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के एक विशेषज्ञ पैनल ने कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक लाइट के सीमित आपातकालीन उपयोग की सिफारिश की थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि विभिन्न नियामक प्रावधानों की शर्तों के तहत सुझाव दिया गया है। बिहार में स्कूल कोचिंग खोलने की अनुमति, नई गाइडलाइन में हटी है पाबंदियां। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर अब धीमी हुई तो नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए स्कूलों को खोल दिए गए हैं। अब कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, जबकि 9वीं तथा ऊपर की कक्षाओं से जुड़े सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। अब बिहार में सभी सरकारी कार्यालय रोजाना सामान्य रूप से खुलेंगे, लेकिन केवल टीका लिए हुए आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी दुकानों, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल को सामान्य रूप से खोलने की अनुमति दी गई है। बड़ी खबर, रेलवे ने कैंसिल कर दी 750 से भी ज्यादा ट्रेनें। आपने भी कराया रिजर्वेशन तो जल्दी चेक करें लिस्ट। जी हां, आपको बताने कि अगर आपका ट्रेन से सफर करने का प्लान है या फिर आपने रिजर्वेशन करा रखा है तो रेलवे ने आज करीब 750 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। बता दें कि कोरोना काल में रेलवे पहले भी कई ट्रेनों को कैंसिल करता रहा है। इसके अलावा ट्रेनों का संचालन इस समय सीमित संख्या में किया जा रहा है। तो अगर आपका भी ट्रेन से सफर का प्लान है तो उससे पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लिया करें। बुजुर्ग ससुर का घर खाली करेगी बहू, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, उनकी जिंदगी में दखल न देने का निर्देश। दरअसल बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और संरक्षण देने के लिए लाया गया कानून बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले परिजनों के लिए सबक सिखाने वाला है। इसका एक उदाहरण यह मामला है कि जिसमें एक बुजुर्ग ने इस कानून के तहत साथ रह रही बहू पर सताने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अपने घर से बाहर निकालने की मांग की थी। एसडीएम ने अर्जी पर संज्ञान लेते हुए बहू को घर खाली करने का आदेश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया। यूपी विधान परिषद चुनाव का कार्यक्रम बदला, 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को आएगा परिणाम। दरअसल आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब इन चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। चुनाव के लिए 15 मार्च को नामांकन किया जाएगा। दरअसल इन चुनाव के समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। पहले जारी की गई सूचना के आधार पर एमएलसी चुनाव के लिए 3 और 7 मार्च को मतदान होना था, जबकि 12 मार्च को मतगणना तय की गई थी। अब कार्यक्रम बदला गया है। आज संसद में बोलेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। कोरोना की तीसरी लहर के चलते संसद के बजट सत्र की कार्यवाही 2 पालियों में चल रही है। सुबह 10 बजे से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है, वहीं शाम को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है। संसदीय मामलों की केंद्रीय समिति ने संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक बुलाने की सिफारिश की है। सत्र की शुरुआत दोनों सदनों के सदस्यों और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से की गई थी। वर्क फ्रॉम होम खत्म, आज से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दफ्तर आकर करना होगा काम, नहीं मिलेगी किसी भी तरह की छूट। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में आज से 100% उपस्थिति के साथ काम होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई और कोरोना के घटते मामलों और संक्रमण की कम दर को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि दफ्तरों में हर स्तर पर कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति लागू कर दी जाए। केंद्र सरकार ने इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर के चलते 50% उपस्थिति का नियम लागू किया था।
गाड़ी पर फायरिंग के बाद अब नहीं उड़ पाया ओवैसी का हेलीकॉप्टर, जनता से मांगी माफी। जी हां, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भी इन दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं। उनकी पार्टी AIMIM पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमा रही है। ओवैसी का आज सहारनपुर और देवबंद का दौरा था, लेकिन वो नहीं हो सका। ओवैसी ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड कर इस कार्यक्रम के रद्द होने का कारण भी बताया। वीडियो में बताया गया कि ओवैसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर पाया, इस वजह से उन्हें दौरा कैंसिल करना पड़ा। अब जनसभा 11 तारीख को होगी। झारखंड में राशन वितरण में अब नहीं होगी गड़बड़ी, ग्रेन ATM से लाभुकों को मिलेगा राशन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में राशन वितरण में मापतौल को लेकर मिल रही गड़बड़ियों की शिकायतों पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत खाद्य आपूर्ति विभाग ग्रेन ATM सेवा शुरू करने जा रहा है। विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसी वर्ष से योजना शुरू की जाएगी। योजना को लेकर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय की ओर से विज्ञापन निकाल कर निविदा आमंत्रित की गई है। कंपनियों से 21 फरवरी तक आवेदन मांगा गया है। पहले इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा, इसके बाद पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। यूपी सरकार का आ गया आदेश, आज से इन स्कूल और कॉलेजों में लगेंगी कक्षाएं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के तीसरी लहर की रफ्तार कम होने के बाद एक बार फिर प्रदेश में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 9वीं से ऊपर के स्कूलों को खोला जा रहा है। हालांकि नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तारों में कमी के बाद इसको देखते हुए अब स्कूल और कॉलेजों को खोले जाने के मसले पर चर्चा शुरू हो गई थी। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद कई राज्य पाबंदियों में ढील देते हुए स्कूल कॉलेज खोलने लगे थे, इसीलिए यूपी सरकार ने भी फैसला ले लिया। लता मंगेशकर के चल बसने पर रोया पाकिस्तान, इमरान खान बोले दुनिया ने महान सिंगर को खो दिया। दरअसल सुर साम्राज्य लता मंगेशकर के निधन पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि संदेश आ रहे हैं। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान, सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी, पाक क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ट्वीट कर दुख का इजहार किया है। इमरान ने कहा कि इस उपमहाद्वीप ने दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में एक को खो दिया है। इसके अलावा प्राइवेट न्यूज चैनलों पर भी लता जी के गाने चलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। विधानसभा इलेक्शन 2022, रोड शो और रैलियों पर प्रतिबंध बरकरार, लेकिन छोटी जनसभाओं में मिली और ढील। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में छोटी सभाओं व इंडोर बैठकों में और ढील दे दी है। हालांकि रोड शो और रैलियों पर पहले जैसा ही प्रतिबंध बरकरार रखा है। इसके तहत खुले होने वाले छोटी जनसभाओं में मैदान की कुल बैठक क्षमता के अधिकतम 30% लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि अंदर हाल में बैठने वाले बैठकों में हाल की कुल बैठक क्षमता के 50% लोगों के शामिल हो सकेंगे। सिद्धू की तारीफ में कसीदे पर चन्नी को CM चेहरा बना गए राहुल, पुराने दिनों की दिलाई याद। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को अपने 2 शीर्ष नेताओं के बीच विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हुए ऐलान किया कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इसी घोषणा के साथ पंजाब में पिछले कई महीनों से चली आ रही सिद्धू वर्सेस चन्नी की जंग फिलहाल खत्म होती दिख रही है। CM चेहरे की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक नेता 10-15 दिनों में पैदा नहीं होते, नेता टेलीविजन बहस में भाग लेने से नहीं बनते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जनता के कहने पर फैसला लिया है कि गरीबी को समझने वाला गरीबी से निकला शख्स पंजाब का CM बनेगा। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज फर्स्ट ODI मैच, 1000वें वनडे में टीम इंडिया की जीत और रोहित ब्रिगेड ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। दरअसल टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्ट इंडीज को आसानी से मात दे दी है। भारतीय टीम का 1000वां वनडे मैच था, साथ ही रोहित शर्मा के फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद ये पहला वनडे था। ऐसे में भारत के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिली 6 विकेट की जीत ऐतिहासिक रही है। कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस मैच में शानदार पारी खेली। 177 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को रोहित और ईशान ने बढ़िया शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। 51 बॉल में 60 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवा दिया। 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमपात और बारिश के आसार। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा और ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात और बारिश की संभावना है। 9 फरवरी को भारी बर्फबारी व बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 11 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी जगह जगह हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्रेम पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा